हम क्या कर रहे हैं, गोल बना रहे हैं, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है। मैं हमेशा कहता हूं गोल पूरा होगा, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी मैं आ रहा हूं उस पे, लेकिन पैसे कमाने के पीछे या पैसों के पीछे चेज मत करो। वो इंसान बन जाओ कि पैसा अपने आप आपके पीछे भागने लगे। तो मैंने वही किया दीपक भाई, अपने आप को काबिल बनाया। नॉलेज, अगर किसी का, जैसे मेरा ड्रीम था कि 10 लाख रुपए मुझे महीने का हिट करना है, तो 10 लाख रुपए वाला इंसान, नॉलेज तो कुछ और होगा ना, उसकी हरकतें कुछ और होगी, उसका एटीट्यूड, उसका स्किल्स, उसका स्ट्रैटेजी, उसकी आदतें हर पूरी अलग होगा। तो मैंने वो देखना शुरू किया कि अगर मुझे 10 लाख रुपए कमाना है तो उसका बातचीत का तरीका क्या होगा, कौन सा स्किल्स होगा, नॉलेज क्या होगा, एटीट्यूड क्या होगा, सब कुछ करेक्ट अपने आप होने लगा। तो उन्होंने ये बताया KASHS, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट एंड स्ट्रेटेजीज। ये आपकी सारी, अगर आप 10 लाख कमाना चाहते हो मंथली, तो आपकी स्किल, आपकी हैबिट, आपका एटीट्यूड सभी 10 लाख वाला होना चाहिए। आज अगर आप महीने के 10,000 कमा रहे हो, तो आपकी स्किल, आपकी हैबिट, आपका एटीट्यूड सारा 10,000 वाला है, इसलिए आप इतना कमा रहे हो। ओके। और आपकी साइकोलॉजी, आपने कितनी किताबें पढ़ी, आपने कितने प्रोग्राम्स किए, आपने कितने मेंटर्स बनाए, आपने किस लेवल पे एक्शन लिया, सारा गेम एग्जीक्यूशन का है। बिजनेस की अगर बात करूं तो आपके पास कितने से बड़ा आइडिया है, पूरा प्लान बना के रेडी करके दे दिया जाए, लेकिन अगर आपका एग्जीक्यूशन नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। और एग्जीक्यूशन को मैं कहता हूं एक्शन लेना पड़ेगा। आज 21st सेंचुरी में दीपक भाई हम लोग रह रहे हैं। 21st सेंचुरी का एक और रूल दे देता हूं मैं यहाँ पर। 21st सेंचुरी का रूल ये है कि कम मेहनत में अगर कोई इंसान ज्यादा आउटपुट निकालना चाहता है ना, वो टॉप लेवल पे पहुंच जाएगा। कम मेहनत में, कम मेहनत मतलब मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम इनपुट दे रहे हैं, मिनिमम आउटपुट भी नहीं आ रहा। रिवर्स कर दो, उसके लिए आपको पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गधे जैसे मेहनत करना है, आपको एफर्ट्स डालना है, लेकिन सही डायरेक्शन में। ओके, दैट्स इट। ओके, यहाँ पर हमने कई सारी मल्टीपल चीजें ली है, लेकिन इन सब में भी अगर हम कोई एक चीज अगर पकड़े तो वो क्या हो सकती है? आपका मन का स्थिति कैसा है इज वेरी पावरफुल। जितने भी इस दुनिया के टॉप लेवल के लोग हैं, उनका साइकोलॉजी सोचना कैसे होगा, वो सोचते कैसे होंगे, उनके काम करने का तरीका कैसे होगा। वो थकने के बावजूद भी कहते हैं, डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि आप जिस समय आपको लग रहा है कि आप पूरी तरह से थक चुके हो, आप इसके बाद एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एक कदम आप एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो, आपका माइंड जो है ना सिर्फ 40% उसने पोटेंशियल का यूज किया है, अभी भी 60% उसके पास बचा हुआ है। तो हमें अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। और साइकोलॉजी पे काम करने के लिए दीपक भाई हमें सबसे पहले क्लीनिंग करने की जरूरत पड़ती है। ओके, क्लीनिंग ऑफ व्हाट? ट्रॉमास, पास्ट मेमोरीज। यस, ओके, वेरी पावरफुल। तो मेरे लाइफ में हो ओपनोपनो आया। पहले क्या ये समझा, तो हो ओपनोपनो एक हवाइन प्रेयर है, तो 4 शब्द है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। दैट्स इट, सिर्फ 4 शब्द। दीपक भाई हम किसी को भी सॉरी कब कहते हैं? जब हम गलती करते हैं। जब हम गलती करते हैं। पहली बात तो आजकल तो लोग कहते भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ईगो में। लेकिन जब हम किसी के भी अगर हमारा किसी के साथ, मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपके लाइफ में कोई दोस्त होगा आज से 10 साल पहले, शायद उन्होंने कुछ बोल दिया होगा, कुछ कर दिया होगा, और आप उससे नाराज़ हो गए, समझो वो आपके पास 10 साल के बाद आ रहे हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार दीपक भाई मेरे से गलती हो गई थी यार, उस समय मैंने आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या मैंने जो किया ना आपके साथ उस समय नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। हाँ, आप क्या बोलोगे? इट्स ओके यार, होता है, चलता है। हाँ। और आप दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन। तुम 10 साल पुरानी कड़वाहट सिर्फ एक शब्द से राइट। हमारे लाइफ में कोई भी अगर रिग्रेट है, कोई भी चीज़ अंदर दबी पड़ी है, परमात्मा के पास, भगवान के पास, मंदिर में आप जाके क्या कहते हैं, हे डियर गॉड, मेरे साथ गलती हो गई, प्लीज़ हो सके ना तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलत कर्म कर दिए, प्लीज़ मुझे माफ़। हम सरेंडर कर रहे हैं। तो ये 4 शब्द है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये चारों एरिया में काम करता है। आपकी हेल्थ, आपके रिलेशन, आपका करियर और मनी। अब हम धीरे धीरे मनी की ओर आगे बढ़ना है। मनी कैसे अट्रैक्ट करना है, मनी के ऊपर जो मैं बात कर रहा था, साइकोलॉजी, पूरा गेम साइकोलॉजी का है। जब आप अपने 80% साइकोलॉजी पे काम करने लगते हैं, मतलब पुराने जख्म को ठीक करने लगते हैं, उसकी मरम्मत करने लगते हैं, साफ सफाई करने लगते हैं, तो चीज़ें बदल जाती है। पानी बहुत चार्ज करता हूँ, वाटर मैनिफेस्टेशन सुना होगा। हाँ। चौथी चीज़ है, मैं कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज करता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे ये मेरा पर्स है, वॉलेट, आपकी ब्रांडिंग हो रखी है, दीपक जैन 2.0 है, और आप देखोगे ये पर्स आपको पूरा भरा दिख रहा होगा। हाँ। बल्कि आजकल कैश उतना नहीं चलता है, हाँ, बट फिर भी मनी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कई सारी ऐसी चीज होती है जो हमारी फ्रीक्वेंसी को कई गुना बढ़ा देती है।
ओके तो तीसरी चीज मैंने की वाटर मैनिफेस्टेशन, चौथी चीज की ग्रैटिट्यूड, कंप्लीटली गेम चेंजिंग। पांचवी चीज है कई सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मैंने यूज किया। इवन आपके पॉडकास्ट में मैं 2 ऐसे डेमो भी देने वाला हूं, पानी को कैसे चार्ज करना, पानी को चार्ज करके भी हम मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सीरियसली? यस। और सांसों का प्रयोग करके भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्या बात है। वो लाइव डेमो करेंगे हम। ओके ठीक है। तो पहली टेक्निक होपोनोपोनो, हाँ। EFT, ग्रैटिट्यूड, वाटर हीलिंग और मैनिफेस्टेशन की कई सारे, और इवन एयर मैनिफेस्टेशन भी। एयर भी, क्या बात है। तो बताइए अब आप। स्टार्ट करते हैं। होपोनोपो, क्या बोलते हैं उसको? होपोनोपोनो। हो ओपन, हाँ करो मेरे साथ। हो ओपो ओपो नो पोनो। सिंपल 4 शब्द। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वाओ। तो कौन से एरिया पे होपोनोपोनो हम करें? हेल्थ, रिलेशन, करियर या मनी? बताओ। मनी पे करते हैं। मनी पे करें? हाँ। ऐसा हमारे पास कई लोगों के पास प्रॉब्लम है, पैसा आ तो जाता है उतने जल्दी चला भी जाता है, चला जाता और कई बार तो आता भी नहीं है। कई बार तो हाँ, आता भी नहीं। पैसा कमाने के लिए तो यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जितनी चादर है उतने पैर पसारो, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। ये जो पैटर्न्स आपके मुंह से तुरंत आ रहे थे, ठंडा मतलब कोका कोला, राइट? तो ये हमारे क्या है, पैटर्न्स हैं, कई सालों से भरे पड़े हैं, और वहीं आपके लाइफ में चीजें गड़बड़ कर रही है। जो अमीर लोग होते हैं वो तो 2 नंबर का ही काम करते हैं। होंगे। कुछ जरूर कुछ गलत किया होगा, कुछ गलत किया, 2 नंबर का काम करते ही होगा। अमीर लोग तो ऐसे होते हैं। कई लोग ये कह देते हैं दीपक भाई कि मेरे लिए तो पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता। क्यों नहीं मायने रखता? पैसा खुशियाँ नहीं देता। हाँ। ये सब जो डायलॉग्स है, ये मैंने तो पूरा सेंटेंस भी नहीं बोला, आप खुद ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए। हमारा मनी मैनिफेस्टेशन नाम से एक प्रोग्राम चलता है जिसमें मैं 72 ऐसे चेकलिस्ट देता हूं कि कौन कौन से ब्लूप्रिंट है जो आपके खराब है। अभी हम क्या बात कर रहे थे, याद है? स्टार्टिंग हमने किया 80% साइकोलॉजी, इस साइकोलॉजी में आ रहा है। तो हम बात करें होपोनोपोनो कैसे करें? इसका क्या यूज इसमें? सबसे पहली चीज आप क्या करना है, मैं आपको बहुत सारी टेक्निक्स दे रहा हूँ। सबसे पहले अपने पास 500 रुपीज, 100 रुपीज है, कुछ ऐसे नोट्स रख लो, क्योंकि मनी भी क्या है, मनी इज एनर्जी। तो यहाँ जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, मनी अपने पास 500 रुपीज या 100 रुपीज जो भी होगा उसका नोट अपने पास रख सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब ये आपने रख लिया, अब उसके साथ आप अपने पास एक ब्लैंक पेज निकालो, ब्लैंक पेज। हाँ। और आपके मन में पैसों को लेकर क्या क्या चीज बैठी पड़ी है, 3 फॉर्मूला दे रहा हूं यहां पर मैं, वेरी पावरफुल। एक है वी, दूसरा है ए, और तीसरा है के। VAK, वी फॉर विजुअल मेमोरी। ओके। हमारे मन में बचपन से लेकर अभी तक, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने बचपन में बहुत गरीबी देखी, मम्मी पापा को झगड़ते हुए देखा, भाई भाई के बीच में उन्होंने प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई देखी अपने मन में, या फिर उनको जो भी दिखाई दिया गया सोसाइटी में वो उनके मन में बैठ गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब वो बड़े हो रहे थे, जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो कई किसी के साथ बिजनेस किया, उन्होंने चीटिंग कर दिया, सारी मेहनत कर डाली, लेकिन उनका पैसा उन्होंने नहीं दिया, या फिर पैसों की धोखाधड़ी हो गई। तो विजुअल मेमोरी क्या बैठी, उसको लिख डालो कि मैंने क्या देखा। दूसरी, क्या सुनाई गया मुझे, क्या बोला गया मुझे पेरेंट्स ने, ऑडियो मेमोरी, दैट इज ऑडिटरी मेमोरी। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 3 दरवाजे हैं, वैसे तो 5 होता है, लेकिन एक है विजुअल मेमोरी NLP की लैंग्वेज में, दूसरा चीज है ऑडिटरी मेमोरी, और तीसरा है काइनेस्थेटिक मेमोरी। तो हम जो बार बार सुनते हैं, जो बार बार देखते हैं, और जो बार बार महसूस करते हैं, वैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो पैसों के बारे में कहीं गलत तो नहीं देखा हमने, कल गलत तो बातें नहीं सुनाई गई। कई लोग बोलते हैं यार अभी धंधा मंदा चल रहा है, मंदी का दौर है, वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोविड आ गया, दुनिया खत्म होने वाली है, अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कंपटीशन बढ़ रही है मार्केट में, तो पहले इतने लोग नहीं थे, अभी तो। ये जो सारे डायलॉग्स हैं, ये डायलॉग्स ही आपके लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए हर शब्द पे कहा जाता है तथास्तु हो रहा है आपके।